समय पर लिया गया फैसला हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है। अपने बारे में जानना, समझना और साथ ही आसपास के लोगों के बारे में जानकारी लेना और उस जानकारी से हम बेहतर तरीके से अपने आज और आने वाले कल के लिए फैसले ले सकते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 2 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी। कैसे होते हैं, क्या नेचर होती है, उनको क्या कलर यूज़ करने चाहिए, करियर में क्या ऑप्शन होने चाहिए, लाइफ पार्टनर के बारे में बताऊंगी, कैसा उनका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, कौन से नंबर वाले व्यक्तियों के साथ उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा कंपेटिबल होती है। कल मैंने 1 मार्च को जन्मे लोगों के बारे में बताया था, साथ ही डेट ऑफ बर्थ बताई थी और उपाय भी बताऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं। बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, यानी व्यवहार, यानी नेचर कैसे होते हैं। व्यवहार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप दिखते हैं या वैसा ही व्यवहार करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा बदलाव लाकर अपने साथ रहने वाले व्यक्ति के अनुसार या उसको जो पसंद है उसमें थोड़ा सा अगर बदलाव ले आए तो क्या बुराई है, क्योंकि वह बात अगर दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आती है तो कहीं रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ रही हो। लाइफ का एक रूल है, हम दूसरे के व्यवहार को नहीं बदल सकते पर अपने व्यवहार में कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरे का व्यवहार समझकर उस तरीके से हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। कैसे होते हैं 2 नंबर वाले? इमोशनल यानी भावुक, बहुत जल्दी जो है लोगों की भावनाओं को समझ लेते हैं और उनके इमोशंस के साथ उनके कार्य करते हैं। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दुखी है तो उसके साथ उस व्यवहार में थोड़ा सा उसको केयर करने की, उसको थोड़ा सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। सेंसिटिव, बहुत जल्दी जो है छोटी छोटी बातों से हर्ट भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। केयरिंग, अपने आसपास के लोगों की देखभाल करना, नर्चर करना। केयरिंग चाहे अपने बच्चों की है, अपना घर है या कोई भी व्यक्ति है, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनकी केयर करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। लविंग, और अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं और उनका प्यार पाने का प्रयास भी करते हैं। बहुत अच्छे होम मेकर, यानी घर की साज सजावट, खाना से लेकर के घर का पूरे सुबह से लेकर के सारे काम की मैनेजमेंट करना, उसको अच्छे तरीके से घर को चलाना, ये सब कार्यों में ये बहुत अच्छी कुशलता से करते हैं। मोटिवेटर, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ बात के लिए मोटिवेट करना है, कोई व्यक्ति निराश है, परेशान है, उदास है या उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करना है, तो उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। नर्चर करना यानी दूसरे की देखभाल करना, ख्याल रखना, उसको अगर कोई चीज़ में लो फील है तो उसको उसके हिसाब से उसको केयर करना। फ्रेंडली, जहाँ जाते हैं उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, लोगों से बड़ी जल्दी खुल मिल जाते हैं। सोशल अट्रैक्शन, इनको बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, अपने आसपास की, अपने कपड़ों की, अपने घर की, हर वातावरण की ब्यूटी से रिलेटेड इनको बहुत अच्छा लगता है। उसके प्रति बहुत सावधान भी रहते हैं और उसको अच्छे से अच्छा करने की भी प्रयास करते हैं। ये लोग बहुत रिलायबल होते हैं, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़िंदगी लाइफ में अगर आप किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या मित्र उससे बात कर रहे हैं, उसको अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं तो ट्रस्ट का इशू सबसे पहले आता है। तो इन पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये आपके विश्वास पर धोखा नहीं देंगे। और अब ऐसी बातें जो उन्हें सफल होने से रोकती है या उनकी लाइफ में वो बाधा डालती है जिसकी वजह से उनके काम अटक जाते हैं। मूड स्विंग्स, क्योंकि चंद्रमा इनका रूलिंग प्लैनेट है। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, पूर्णमासी आती है, अमावस आती है, फुल मून और नो मून डे आता है, वैसे ही इनकी एनर्जी, इनका मूड उस तरीके से अप्स एंड डाउन चलता रहता है। रेस्टलेस, बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं और बहुत कभी मतलब छोटी सी बात है, किसी का फ़ोन, घर में किसी का फ़ोन नहीं लग रहा, घर में लाइट चली गई, कोई एक साथ बहुत सारे काम एकदम से करने पड़ गए, या
किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई काम नहीं बन रहा तो बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं। डीमोटिवेटेड यानी कि दूसरों को मोटिवेट करते हैं, पर सम टाइम जब ये अपनी एनर्जी कम पाते हैं तो ये अपने आप को बहुत जल्दी डीमोटिवेट खुद से कर लेते हैं, तो इनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात हम कर रहे हैं रंगों की। रंगों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रंग हमारे मूड को भी दर्शाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार लेकर के आते हैं। क्या कभी सोचा है किसी व्यक्ति को पीला, काला या लाल रंग ही क्यों अच्छा लगता है? हम मार्केट में जाते हैं, उसी रंग के कपड़ों पर सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है, भले ही वो डिज़ाइन हमने पहले ले रखा है या सेम डिज़ाइन हो। ये सब नंबर्स का ही असर होता है। कुछ रंग हमें बिल्कुल ही नापसंद होते हैं। तो अब ये जान लिया जाए कि कौन सा रंग आपके लिए भाग्य में वृद्धि कर सकता है, कौन सा रंग आपके भाग्य में वृद्धि में रुकावट डाल सकता है। उस रंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे? किसी महत्वपूर्ण इवेंट, घटना, तिथि, कोई कार्य आपको करना है, जैसे कि कोई आपने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उसका रंग आप देख सकते हैं कौन सा रंग लेना है। बिस्तर की चादर का रंग कैसा होना चाहिए, कमरे के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए, सोफे के कवर, सीट, बहुत सारा हर जगह रंग का, खुद के ड्रेसिंग, कौन से रंग आपको सूट करते हैं, आइए जानते हैं। सफ़ेद रंग आपके लिए बहुत सुटेबल है। सफ़ेद रंग शांति का, पीस का प्रतीक भी है और सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग है जो अपने में हर रंग को एब्जॉर्व कर लेता है। यानी कि ये लोग वैसे इमोशनल सेंसिटिव होते हैं तो वैसे ही ये रंगों की एब्जॉर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। हल्का नीला, पीला, गुलाबी और क्रीम रंग इनको बहुत सूट करता है। अवॉइड कौन से करें? काला यानी ब्लैक, डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन कलर इनको अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट अपर पार्ट पे कोई ड्रेस कोड है तो वो बात अलग है, उसके लिए आप टाई, हैंकी, आप कोई स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, पर्स यूज़ कर सकते हैं, उस रंग की लिपस्टिक, बिंदी। लेडीज़ के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, रिबन, हेयर बैंड, कुछ भी लगा सकती है। जेंट्स को है तो हैंकी ले सकते हैं, उस कलर की टाई यूज़ कर सकते हैं, कफलिंग यूज़ कर सकते हैं, बेल्ट यूज़ कर सकते हैं उस रंग की, पर्स ले सकते हैं। इस तरह से हम रंगों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में भी और अपने शुभ समय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ठीक जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है वैसे ही नंबर का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। कौन से नंबर हमारे लकी हैं ये जानेंगे अभी। अगर हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि नौकरी का इंटरव्यू, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट या कोई डील या कोई ऑर्डर लेना है, घर का मुहूर्त है या कोई शुभ काम की शुभ डेट हमें निकालनी है, तो हम उस डेट को चेक कर सकते हैं। पर साथ ही राहु काल और शुभ दिवस का ध्यान रखना ना भूलें। आपके लिए कौन सी डेट ऑफ बर्थ है लकी? वो है 1, 2, 3, 5, 7 और 9 डेट्स है। ये डेट आपके लिए बहुत शुभ है। इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा 2 के लिए 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, जिनका सब टोटल 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9 बन रहा है, वो आपके लिए सुटेबल है। अब जो है लकी डेज की बात करती हूँ। हफ्ते के 7 वार में कौन से दिन शुभ है, कौन से दिन को आपको जो है अवॉइड करना चाहिए कोई नया काम करने के लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे आपके लिए बहुत शुभ है। इस दिन आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई नया काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कौन से दिन आपको अवॉइड करने चाहिए? फ्राइडे और सैटरडे स्पेशली अवॉइड करने चाहिए। बुधवार के दिन कर सकते हैं और परंतु फ्राइडे और सैटरडे को कोशिश करें कि अवॉइड करें। अब हम डेट्स की बात करते हैं। कौन सी डेट है सूट करती है? 1, 2, 10, 11, 19, 28 और 29 डेट जो है आपके लिए बहुत सुटेबल है। इन दिनों आप जो है कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कौन सी डेट अवॉइड करनी चाहिए? वो है 8, 9, 17, 18, 26 और 27। ये तो बात हुई डेट की। अब दिशा यानी डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में से 4 डायरेक्शंस मेन होती हैं, फिर सब डायरेक्शंस में से कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सूट करती है? आपके नंबर्स से, आपके प्रॉपर्टी यानी आपके तत्व से, आपके एलिमेंट से कौन सी दिशा सूट करती है? वो है नॉर्थ, सबसे ज़्यादा सूट करती है। फिर नॉर्थ ईस्ट है,
वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन आपको बहुत सूट करती है। अवॉइड साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी आप ले सकते हैं, एज इन बहुत ज़्यादा सुटेबल भी नहीं है, तो अगर कोई ऑप्शन ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड करें कौन सी दिशा, वो है दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा, और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा को आप अवॉइड करें। अब ये तो बात हुई दिशा की। अब हम बात करेंगे करियर। करियर की बात अगर हम करते हैं तो करियर में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, परंतु उस संघर्ष को कम कैसे करें या ज़्यादा जो है हम अच्छा कैसे बनाएं, उसको संघर्ष को कम करके अपने प्रॉफिट को, अपने वर्क को कैसे ज़्यादा बढ़ाएं। ये ना हो कि 0 से 99 और 99 से 0 का कोई ग्राफ अगर आप फेस कर रहे हैं तो वह आप देख सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करियर के जो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है इस समय आपका करियर आपको कुछ और चूज़ करना चाहिए था तो आप उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार शुभ अशुभ बेहतर करियर जान सकते हैं। हर नंबर किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा है, 9 के 9 ग्रहों के साथ नंबर जुड़े हैं। सही करके ऊंचाइयां व बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, पहुंचा जा सकता है आसानी से। इनके लिए क्या करियर है शुभ, वो मैं बताने जा रही हूँ। कला, संगीत, घर की सजावट, पानी से संबंधित कार्य, ज्वेलरी, आभूषण, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं, पढ़ाना, स्कूल खोलना, कोई भी एजुकेशन के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। खान पान, खाने पीने से संबंधित कार्य, कॉस्मेटिक, नेवी आदि कार्य के कर सकते हैं, वो सूट करेंगे। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते निभाने में कैसे होते हैं, रिश्तों में कौन से नंबर इनको सूट करते हैं, रिश्ते किस तरीके से ये चलाते हैं, अपने लोगों के आसपास के लोगों के साथ इनका कैसा संबंध और व्यवहार रहता है। ये बहुत रिश्ते निभाने बहुत आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं करते पर अपना जो है 100% देने का प्रयास करते हैं। चंचलता, हंसी मजाक, बातचीत करना इनको बहुत अच्छा लगता है और रिश्तों में बैलेंस बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। भावुकता व संवेदनशीलता के साथ रिश्तों को गंभीरता व पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। अपनी तरफ से प्रयासों की सीमा पूरी करते हैं, कमी नहीं आने देते। आपको मालूम है आज आप अपना बर्थडे किन फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी हैं, पर अभी जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उन सबका नाम आप सबने सुना होगा। टाइगर श्रॉफ एक्टिंग की दुनिया में, और जो है उनका बॉडी बिल्डिंग और जो उनका फाइट वगैरह, इन सब में उनका आप सुनते ही रहते हैं और उनके बारे में जानते भी हैं। रवि कृष्णा, विद्यासागर और लता रजनीकांत जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्मों में इन्होंने बहुत जो काम किया है और बहुत बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी हैं। अब हम बात करते हैं उपायों की, यानी जो कोई काम अगर आपका अटक रहा है, किसी काम में आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप उसको या फिर किसी काम को बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव के किसी भी रूप का आप जिस भी तरीके से पूजा करते हैं उस तरीके से पूजा करना, मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय बोलना, या फिर शिव के नाम का आपने जो है बोलना, या फिर शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ाएं या शिवलिंग की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, और या फिर जो है आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ रुद्राभिषेक आप किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। दूध का दान देना बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लकी रहेगा। गाय को हरा चारा दें, उससे आपके कार्यों में बरकत होगी और अपने कामों में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय जो हमें देखने में बिल्कुल ये सब हमको मालूम है, गाय को चारा देना है, दूध का दान देना शिवलिंग पर कभी कभी जो नंबर्स के साथ ये अगर हम उपाय करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार हम जब उस समय वो उपाय करते हैं तो वो उपाय बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये तो मैंने डेट ऑफ बर्थ की पर्सनैलिटी के साथ बताया, फिर मूलांक के साथ भाग्यांक और नेम नंबर मिलाकर हम और बेहतर उपायों की बात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो दिया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड, आप कोर्स सीखना चाहते हैं न्यूरोलॉजी,
यानी कि न्यूमरोलॉजी को आप चाहे प्रोफेशनल ले रहे हैं, चाहे आप अपने लिए सीख रहे हैं, अपने लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, अपने घर की, अपने फैमिली की, या फिर आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो और लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। कल मैं बात करूंगी 3 मार्च की, और 3 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में, कैसे होते हैं, क्या उनका स्वभाव है, पर्सनैलिटी है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। साथ ही मैं आपको उपाय भी दूंगी। तो चलिए कल मिलते हैं 1:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।